मोर पखा सिर ऊपर राखे हूँ, मुंज की माल गरे पैरोंगी। या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जहाँ कृष्ण भगवान की छवि का दर्शन किया जाता है तो उनके सर के ऊपर मोर मुकुट होता है। और भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण क्यों करते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत श्री कृष्ण ने अपने सर पर मोर पंख धारण किया। तो इसके पीछे क्या कहानी और क्या संदेश है, आज हम इसी पर चर्चा करें। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तब माता सीता को जंगल में प्यास लगी। प्रभु श्री राम से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो प्रभु श्री राम ने चारों तरफ देखा तो जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा, कहीं जल स्रोत उनको नज़र नहीं आया। तो उन्होंने प्रकृति देवी से प्रार्थना की कि हे प्रकृति देवी, कुछ ऐसा अवसर उपलब्ध कराओ, साधन उपलब्ध कराओ, परिस्थिति पैदा करो ताकि हमें जल प्राप्त हो सके। उसी समय एक मयूर उड़ता हुआ आया और प्रभु श्री राम से बोला कि पास ही जल स्रोत है, एक तालाब है, मैं आपको वहाँ तक ले चल सकता हूँ, परंतु उसमें एक परेशानी है कि मैं पैदल चल के नहीं, मैं तो उड़ के जाऊँगा, और आप पैदल पैदल चलोगे तो रास्ता आपको कैसे पता चलेगा उस जल स्रोत तक का, तालाब तक आप कैसे पहुँचोगे, क्योंकि मैं तो उड़ के पहुँच जाऊँगा, तो आपको रास्ता बताएगा कौन? तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना एक एक पंख गिराता जाता हूँ और उड़ता जाता हूँ, उस पंख के सहारे चलते हुए आप उस तालाब तक पहुँच जाओ। तो मोर एक एक पंख गिराता गया और उस तालाब तक जब पहुंचा तो उसके सभी पंख नीचे गिर गए थे। अब मयूर में प्रकृति ने ऐसी दी है कि उसके एक समय पे सभी पंख गिर जाते हैं, वो प्रकृति का अवसर होता है। परंतु यदि वो अन्य अवसर पर यदि उसके पंख गिर जाएं तो वो मोर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसके सभी पंख गिर गए और वो मरणासन स्थिति में आ गया। तब उसने सोचा कि जो जगत की प्यास बुझाने वाले हैं उनकी प्यास बुझाने का आज मुझे अवसर मिला और मेरे प्राणांत हो रहे थे, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या मिल सकता है। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस मोर ने मेरे को जल स्रोत बताने में अपने प्राण दे दिए, तो मैं इसका ऋणी हो गया हूँ, इस ऋण से मैं कैसे ऋण होऊंगा। तब उन्होंने उस शव के ऊपर, मोर के शव के ऊपर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ये जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में द्वापर में जब मैं कृष्ण का जन्म लूँगा तब ये ऋण का भार मेरे सर पे रहेगा और तेरा पंख पूरे जन्म में अपने सर के ऊपर धारण करूँगा। इसलिए उस मोर पंख को श्री कृष्ण ने द्वापर में पूरे जीवन अपने सर के ऊपर धारण किया और उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उस मोर को जो वचन दिया था वो निभाया। अब उसके साथ में भगवान श्री कृष्ण जो मयूर पंख सर पर धारण करते हैं उसके पीछे संदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं मयूर पंख धारण करके? कि मयूर पंख में प्रकृति में जितने भी रंग है वे सभी रंग मोर पंख में है, और हमारे जीवन में भी सभी रंग हैं। कभी मिलन का है, कभी बिछोह का है, कभी प्रेम का है, कभी विरह का है, कभी सुख का है, कभी दुख का है, कभी हंसुओं का है, कभी आंसुओं का है। जिस तरह से सभी रंग हमारे जीवन में है उतने ही सभी रंग मोर पंख में भी है। तो जीवन के सभी रंगों को अपने सर पर शिरोधार्य करो, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। ये मोर पंख धारण करके श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया है। इसलिए सुख में इतराएं नहीं, दुख में घबराएं नहीं, सभी रंगों को समाहित करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यही मोर पंख का संदेश है।